कहा बेटा तुम्हारी बात को पूर्ण मानूंगा, छोड़ दूंगा आसक्ति, क्या करना है? बोले जाओ भागवत की कथा सुनो, ये कलयुग है, कलयुग में केवल एकमात्र ग्रंथ है सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, वो भागवत। जाओ पिताजी आप भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, नियतम 10वां स्कंद पाठात, इसका पाठन करो, अपनी आप कल्याण होगा। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, जो हत्या करने, अपने आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, वो श्री आत्मदेव जी आज जाकर के भगवान के चरणों में लीन होकर के संतों की सेवा करते हैं और फ्री समय मिलता है तो भागवत का पाठ करते हैं। इसके प्रभाव से जब उनका अंत समय आया, भगवान की शरणागति उनको प्राप्त हो गई, भगवत प्राप्ति उनको हो गई। पिताजी घर से चले गए, धुंधकारी ने देखा अब तो बढ़िया मौका है, पिताजी है नहीं, अब तो मैं ही राजा हूँ घर का। छोटा भाई जो गोकर्ण है वो तो बाहर ही रहता है, और गोकर्ण जी ने भी अत्याचार जब धुंधकारी के देखे तो छोड़ करके घर चले गए। संत होते हैं वो कहाँ, जहाँ पाप होता है वहां सात्विक लोग नहीं रहते, छोड़ करके गए जंगल में। इधर इसने माता से एक दिन कहा, धन कहाँ गड़ा है, निकाल, पिताजी ने बहुत कमाया है जीवन में, मुझे जाना है, जुआ खेलना है। माँ ने कहा बेटा जो था तो सब तेरा ही तो है, और सब कुछ दे तो दिया, अब मेरे पास क्या बचा? बोले दे, नहीं तो हनिष्यते लत्यान, नहीं तो मैं तुम्हें चरण से कूट कूट करके मारूंगा। अब बताओ किसी माँ का बेटा जब ये कहे हनिष्यते लत्यान, दे रही है कि अभी सुधार दूं 2 मिनट में। जब ऐसे धुंधकारी के वचन सुने, वो माता से भी नहीं रहा गया, उसने कहा हे राम, जिसको इतना बड़ा सब कुछ मैंने माना, आज वो ही ऐसा बोल रहा है, जा करके कुएं में गिर करके मर गई। बच्चे को संस्कार बचपन में जो दे दिए जाएं, जीवन भर वही संस्कार रहते हैं। शास्त्र में कहा गया ना कि प्रथम गुरु माँ होती है। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि बच्चा जब जीवन में पहली बार पृथ्वी पर आकर के आंख खोलता है तो सबसे पहले अपनी माँ का मुख देखता है, और माँ उसे देखती है तो वो समझता है कि यही सर्वस्व है। अब वो माँ गुरु तब मानी जाएगी जब वो बच्चे को ये सिखाए कि ये बेटा माँ है, ये पिता है, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये बांधव हैं, ये मौसी चाचा ताई नाना नानी फूफा, ये सब हैं। और अंतिम में क्या कहे धीरे से, बेटा ये तो सब हैं ही, लेकिन एक बात का ध्यान रख, तुझे जिसकी प्राप्ति करना है वो भगवान ये है, वो भगवान ये है। लेकिन आप बताओ ऐसी कितनी माताएं होंगी जिन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि ये माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सब माताएं सिखाती हैं। लेकिन 100% में से 99% माता कभी नहीं बताती है अपने बेटे को, बेटा ये भगवान है, इनकी भक्ति करना है, इनको तुझे प्राप्त करना। और जो ऐसी माँ अपने बेटे को नहीं सिखा पा रही है, उसको माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। फिर उस माँ में और जानवरों की माँ में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उन्हें उसने असली लक्ष्य तो बताया ही नहीं। जाना तूने जाना प्यारे, हर एक नाता जाना है, पर उसको न जाना जिसके पास तुझे जाना है। जिसके पास तुझे जाना है उसको तो जीवन में किसी ने बतलाया ही नहीं। और इसलिए वेदों में पुराणों में माता को प्रथम गुरु कहा गया कि वो माँ सब कुछ बताए बेटे को कि देखो बेटा ये भगवान। बचपन से अपने बेटे की उंगली पकड़ करके मंदिर जा रही है तो बेटे को ले जाए मंदिर, पूजा में जा रही है, सत्संग में जा रही है तो अपने बेटे की उंगली पकड़ करके ले जाए सत्संग में। वो बचपन का ज्ञान जैसी नींव मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत होगा। और जब नींव ही कमजोर हो जाएगी, कभी जीवन में सत्संग में नहीं ले जाओगे बच्चों को, मंदिर नहीं ले जाओगे बच्चों को, तो फिर ध्यान रखो उनसे कभी ये आस नहीं करना कि हमारे बुढ़ापे में वो हमको 4 धाम यात्रा करवाएंगे। कभी उनसे आस नहीं रखना कि बुढ़ापे में हमारा हाथ पकड़ करके और वो बड़े होंगे जवान होंगे तो हमको मंदिर में ले जाएंगे, हमको कथा में ले जाएंगे, हमको सत्संग में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उनको बचपन में कभी कुछ नहीं किए तो बड़ा होकर के वो भी आपको कुछ करने वाले हैं नहीं। ये कर्म भूमि है, जो जस करहि सो तस फल चाला। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। धुंधली ने कभी नहीं सिखाया अपने बेटे को सत्संग करो, भजन करो, पूजन करो। ये जरूर सिखाया
कोई शिकायत लेके आता था ना कि मेरे बच्चे को कुएं में पटक दिया, तो कहते थे तो क्या कर लोगे, पटक दिया तो पटक दिया। आज ऐसी स्थिति आ गई कि खुद को कुएं में गिर करके मरना पड़ा। सारा धन नष्ट किया। संक्षिप्त में कहूं, बहुत सारा धन एकत्रित करके रखा था, सब वेश्याओं पर लुटा दिया। एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, आया वापस, वेश्याओं ने सोचा कि राजा का धन चोरी किया है, पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे और बहुत भारी बड़ा दंड मिलेगा। एक काम किया जाए, इसको मार दो, मौत के घाट उतार दो। पर नारी पैनी छुरी, तीन जगह से खाए, धन हरे यौवन हरे, अंत नरक ले जाए। पराई स्त्री कभी भी आपका भला नहीं सोच सकती, और खास करके वेश्या। उन्होंने रातों रात उस धुंधकारी को मौत के घाट उतारना चाहा, उसको जहर पिलाया, नहीं मरा। पापी आदमी की मृत्यु अति शीघ्र नहीं होती, तड़प तड़प के बिलक बिलक करके मरता है। उसका गला काटने को तैयार हुए, सोचा यदि गला काटेंगे तो हथियार पकड़ा जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं मारना है। फांसी लगा करके उसको मारना चाहा, तब भी ना मरे। क्या करें, कैसे मरे? तो फिर क्या किया, चूल्हे में से गरम अंगारे निकाले लकड़ी के जलते हुए, उसका मुंह फाड़ा और जलते हुए अंगारे उसको खिला दिए ठूस ठूस के, और बिलक करके तप्तांग रहमुयाश्च तन मुखे ही विचिक्षुको अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो नधनम गता। उसकी मृत्यु हो गई। वहीं उन्होंने घर के अंदर ही रात भर में गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में धुंधकारी को गाड़ दिया मरे हुए, उसके ऊपर चटाई बिछा करके और वहीं रोना धोना प्रारंभ किया। हाय मेरे स्वामी गए थे धन कमाने, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। एक दो दिन उन्होंने रोना धोना किया, सारा धन जो लूटा हुआ था सब बांधा और जय सिया राम रघु चक्कर। वो तो सब चले गए अपनी अपनी गति को, लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी बना महाप्रेत। क्या बना? प्रेत बन गया। वो भी ब्राह्मण होकर के अपने धर्म से पतित हुआ तो ब्रह्म राक्षस बना, ब्रह्म पैशाच, जिसका कोई उपाय नहीं है तरण तारण का। गोकर्ण जी को सूचना मिली, वो गया जी गए, बाहर पिंडदान किया माता पिता के नाम से और धुंधकारी के नाम से। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदा अपि गरीयसी, जन्मभूमि पर जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या हाल चाल है मेरे घर के परिवार का। आजकल के समय में लोग रुपया पैसा कमाने के चक्कर में परदेश चले जाते हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ देते हैं। एक बात उनसे मैं कहूंगा, सारा राज्य पाठ करके एक दिन राम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे, और वशिष्ठ जी ने उनसे, उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे, उन्होंने प्रश्न किया, बेटा राम, बोले जी गुरु जी, आपने इतनी लीलाएं की, बचपन में अयोध्या में रहे, फिर वन में गए, फिर रावण को जीते, उसके बाद पुनः आकर के आज राज सिंहासन पर अभिषिक्त हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिला? ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी पुस्तक के शब्द नहीं है, भगवान राघवेंद्र सरकार बोले गुरुजी सही बताऊं? बोले हाँ। बोले जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादायपि गरीयसी। बोले गुरुदेव वो जो सुख था, बोले कौन सा? बोले वो जो मेरी अयोध्या की जन्मभूमि है ना, बोले हाँ। बोले उसका जो आंगन है, उस आंगन में जब मेरी कौशल्या मैया मेरा सिर अपनी गोद में लिटा करके और मेरे सिर पर हाथ फेरती थी, वो जो सुख मिला आज तक जीवन में कभी कहीं वो सुख नहीं मिला। जन्मभूमि से बढ़कर के कोई सुख नहीं हो सकता। ऐसा सुख तो मेरे बैकुंठ में नहीं है, मेरे स्वर्ग में नहीं है, जो सुख घर के जन्मभूमि में है। इसलिए याद रखो, खास करके गृहस्थियों के लिए, संसार में कहीं रहो, कहीं जियो, कहीं मरो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी जन्मभूमि का त्याग मत करो। वृक्ष की टहनियां कितनी भी विशाल काय हो जाएं, लेकिन यदि वो अपनी जड़ से कट गई तो कब सूख जाएंगी कोई पता नहीं। उदाहरण के तौर
कोई बढ़िया हरा भरा वृक्ष हो ना, उसकी टहनियां बहुत लंबी चौड़ी जा रही हो, लेकिन यदि वो अपनी जड़ से कट जाएगा, जड़ से अलग हो जाएगा, तो फिर वो कब हरा भरा वृक्ष कब सूख जाएगा। भले ही टहनी इतनी दूर है, भले कितना पानी डालते रहोगे उस पे कि हरा भरा बना रहे, लेकिन एक दिन आएगा वो सूख जाएगा। इसलिए घर की मर्यादा, हमारा घर, हमारा कुल, हमारा खानदान, खून का रिश्ता खून का होता है, बनाया हुआ रिश्ता बना हुआ होता है। खून कभी किसी भी प्रकार का दाग ना लग पाए। आप ये सोचो कि एक भाई अमीर है, एक भाई गरीब रहेगा तो हम पर भगवान की कृपा है, उस पर भगवान की कृपा नहीं, ऐसा नहीं है। सब प्रारब्ध का खेल है। यदि दुखी होगे तो वो दिन समय दूर नहीं रहेगा कि कब पांसा चलेगा, कब वो 12 पे जो कांटा है घड़ी का कब 6 पर आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। जैसे समय घड़ी का कांटा चलता है, ऐसे ही सुख दुख की समय। ये दोनों नदी के किनारे हैं। संसार की नदिया के है, सुख दुख ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बहुकालीन आप सुख चाहते हो तो पहले अपने पूर्वजों का कल्याण करने की सोचो, उसके बाद में अपना कल्याण करने की सोचो। आप भले ही यहाँ एसी रूम में रह रहे हैं, बढ़िया एयर कंडीशनर रूम में रह रहे हैं, लेकिन आपके पितर वहां यदि नरक की यातनाएं भोग रहे होंगे तो कभी आने वाले वंश में वृद्धि वो सुख नहीं दे सकते। कहां से? तुम्हारे पूर्वज कष्ट में हैं, तुम उनकी धन संपत्ति हड़प करके और तुम सुख भोग रहे हो। अपने पूर्वजों का धन तुम्हारा, उनका मकान दिया हुआ तुम्हारा, उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारी, सब कुछ उनका तुम्हारा, तो उनके द्वारा किया हुआ पाप कर्म किसका रहेगा फिर? उनका पाप कर्म उनके साथ रहेगा ना, उनका प्रारब्ध भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब उनका धन का तुम भोग कर रहे हो, उनकी प्रॉपर्टी का भोग कर रहे हो, मकान दुकान व्यापार सबका भोग कर रहे हो, तो फिर उनके पापों का भी भोग तुमको करना पड़ेगा। ये काट सत्य है। इसलिए सावधान। यदि उनके धन का भोग हम कर रहे हैं, उनकी जमीन जायदाद का भोग कर रहे हैं, तो उनके प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, उनका भी भोग करो। यदि पितर पक्ष आ रहा है तो फिर जल देना चाहिए पितरों को, ब्राह्मणों को श्राद्ध पवाना चाहिए। कभी कभी उनकी धन संपत्ति में से थोड़ा 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 सब निकाल करके एकत्रित करके 5-7 साल में एक भागवत कर देनी चाहिए उनके नाम। कभी राम कथा कर देनी चाहिए, कभी बड़ा भंडारा कर देना चाहिए, कभी सेवा कर दे, तो उनको वहां सुख मिलता है। और जब पूर्वज ऊपर से आशीर्वाद देते हैं तभी फलीभूत सब होते हैं, नहीं तो फिर कल्याण होने वाला नहीं। इस प्रकार से गोकर्ण जी अपनी जन्मभूमि आए, बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन जब उन्होंने रात्रि में देखा मेरा भाई तो बड़ा पिशाच बन गया है। कभी भैंसा बन करके सामने आए, कभी घोड़ा बन करके, कभी सिंह बन करके। इन्होंने जल लिया, जल का छींटा दिया, उसने बोलना प्रारंभ किया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामता और स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। मेरा भाई धुंधकारी? बोले हाँ, मैंने पाप कर्म के कारण से मैं महापिशाच बन गया हूँ। भाई मेरा कल्याण करो, बड़ा कष्ट हो रहा है, ना तो खा पा रहा हूँ, ना पी पा रहा हूँ, ना रह पा रहा हूँ। जो पिशाच बन जाते हैं ना, हवा का झरोंका लगता है, इधर लगते हैं उधर लगते हैं, एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। ना मुख में सुई के बराबर उनका मुख होता है, ना जल जाता है, ना अन्न जाता है, ना कुछ जाता है। तो बोले फिर इनके जाता क्या है? जो आप श्राद्ध में जल देते हो वो उनके पेट को भरता है, जो आप ब्राह्मणों के मुख में अन्न दान देते हो वो ब्राह्मणों को दिया हुआ पवाया गया प्रसाद उन पितरों का पेट भरता है।
और आप जब उस समय को खो देते हो तो वो पितर बेचारे आते तो हैं लेकिन ऐसे ही भूखे चले जाते हैं आपके पूर्वज। तो कहा भैया बड़ा कष्ट है, कुछ करो। कहा चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूं। खूब उपाय खोजे, अंत में सूर्य भगवान से प्रार्थना की, श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। सूर्य भगवान ने आदेश दिया, गोकर्ण बेटा इसको भागवत सुनाओ तभी इसका कल्याण होगा। और गोकर्ण जी ने सुंदर व्यवस्था करके भागवत कथा का अनुष्ठान किया, जैसे ये सब कथा का अनुष्ठान हम कर रहे हैं। इस कथा का ये प्रभाव हुआ कि चतुर्भुज नारायण के रूप में वो प्रकट हुआ। कैसे प्रकट हुआ? एक बढ़िया बांस का डंडा था, उस डंडे में अब उसका शरीर कहीं तो ठहरता नहीं था, तो बांस के डंडे के अंदर आकर के वो प्रविष्ट हो गया। एक दिन में एक गांठ फटी, दूसरे दिन में दूसरी, ऐसी 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और स्वयं चतुर्भुज नारायण के रूप में वो प्रकट हो गया। धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ऐसी भागवत कथा जो प्रेत पीड़ा तक को मिटा दे। वो भूत बना था, पिशाच बना था, दुर्गति हो गई थी, भगवान की कथा के प्रभाव से वो नारायण का स्वरूप बन गया। विमान में आए, बैठ के चले